सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सिख धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे और इस धर्म में जो 10 गुरु हुए हैं उनके नाम जानेंगे और उनका संक्षिप्त कार्य देखते हैं। सिख धर्म, तो पहले गुरु जो थे वो कौन है? गुरु नानक देव। ये सिख धर्म के पहले गुरु है। इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? ननकाना साहिब, तलवंडी, पाकिस्तान। क्योंकि उस समय पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, सारा भारत था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो वो अब जगह पाकिस्तान में है, तो तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो करतारपुर, और दार्शनिक मत एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर है, उसके अलावा कोई और नहीं। नानक देव ने दौलत खां लोधी के यहाँ नौकरी की थी। निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। पहले गुरु नानक देव जन्म कहाँ हुआ? ये सवाल पूछा जाता है कि गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ? तो ये तलवंडी पाकिस्तान में। और इन्होंने नौकरी की, लेकिन संत स्वभाव होने के कारण इन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब पहले गुरु इन्होंने ही क्या किया था? सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना, कुल 10 गुरु हुए, जिनमें पहले गुरु नानक देव, दूसरे गुरु अंगद, इन्होंने गुरुमुखी लिपि के जनक माना जाता है। तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, और इन्होंने अमृतसर के संस्थापक गुरु रामदास अमृतसर के संस्थापक। पहले वो अमृत सरोवर था जो आज भी है, तो बाद में ये अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पांचवें गुरु अर्जुन देव, इनका मुख्य कार्य गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन, ये परीक्षा में पूछा जाता है। नंबर 2, स्वर्ण मंदिर
का निर्माण, 2 कार्य। और तीसरा, जहांगीर ने इन्हें फांसी दी। ये 3 चीजें गुरु अर्जुन देव के संदर्भ में जो है और ये परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे और उनको फांसी किसने दी थी? ये जहांगीर मुगल शासक था। ये 6वां गुरु हरगोविंद, अकाल तख्त की स्थापना की। अकाल तख्त की स्थापना की किसने की? गुरु हरगोविंद ने। तो इस तरह से संक्षिप्त रूप से हमने 6 सिख गुरु के बारे में जानकारी ली। अगली जानकारी लेते हैं 7वें गुरु। 7वें गुरु हैं गुरु हर राय। मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया। इनसे संक्षिप्त कोई महत्वपूर्ण अगर जानकारी है तो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। 8वें गुरु गुरु हरकिशन। अल्प वयस्क अवस्था में मृत्यु। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। इनको औरंगजेब ने फांसी दी। यानी अब आपके सामने 2 सिख गुरु हैं। एक गुरु अर्जुन देव को फांसी जहांगीर के शासनकाल में, और दूसरा जो सवाल बनता है कि हमारे 9वें गुरु जो हैं तेग बहादुर, इनको औरंगजेब, ये भी मुगल शासक है। और 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, और कब की है? 1699 में। तो इस तरह से हमने सिख धर्म के 10 गुरु हैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी ली। आगे देखते हैं। क्रम से अगर नाम याद रहेंगे तो पेपर में अगर पूछा भी जाता है कि 5वें, 6ठे या 7वें गुरु कौन थे, तो आसानी से याद किया जा सकता है और आप याद भी कर लेंगे। अब इसी के साथ साथ हम चर्चा करते हैं महाराष्ट्र के संत। महाराष्ट्र के संत के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो पहले धारकरी संप्रदाय, ये भगवान
श्री राम के उपासक थे। इनके प्रमुख संत एकनाथ एवं रामदास। तो धारकरी संप्रदाय किसकी उपासना करते थे? भगवान श्री राम की। और इनके प्रमुख संत कौन थे? एकनाथ और रामदास। ये आपको याद हो जाएगा। नंबर अगला वारकरी। वारकरी संप्रदाय ये विष्णु के रूप में विठोबा के उपासक थे और इस संप्रदाय के संस्थापक संत तुकाराम। इनका प्रमुख केंद्र क्या था? पंढरपुर। इनका प्रमुख केंद्र पंढरपुर था। इस तरह हमने दो संप्रदाय के बारे में बात की, एक धारकरी संप्रदाय और एक वारकरी संप्रदाय। और इसके संस्थापक वारकरी के तुकाराम और धारकरी के प्रमुख संत कौन है? एकनाथ और रामदास। आगे की जानकारी देखते हैं। एक संत हुए संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में भागवत धर्म की आधारशिला रखी इन्होंने। वारकरी संप्रदाय को बढ़ावा दिया। अगला काम, इन्होंने मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी नामक टीका गीता पर लिखी। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी नामक टीका गीता पर लिखी और ये महाराष्ट्र के ही संत हैं। आगे अगले संत हैं नामदेव। ये ज्ञानेश्वर के शिष्य थे और ये भी वारकरी संप्रदाय के संत थे। अगले संत आते हैं तुकाराम। ये शिवाजी छत्रपति शिवाजी के समकालीन थे।
संत तुकाराम महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी के समकालीन थे और ये भी वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम। प्रश्न परीक्षा में कैसे भी पूछा जा सकता है। अब ये तो परीक्षा लेने वाले के प्रश्न के नेचर पर निर्भर करता है कि परीक्षा कैसे ले रहा है, कैसे सवाल पूछा जा रहा है। नामदेव किस राज्य के थे, एक सवाल तो यही बनता है। नामदेव किसके शिष्य थे, तो संत ज्ञानेश्वर के, दूसरा सवाल बन गया। दूसरा किस संप्रदाय के हैं, तो वारकरी संप्रदाय। तो सवाल तो किसी भी प्रकार से बन सकता है, लेकिन हमको इन सारी सूचनाओं की जानकारी होनी चाहिए। अब संत तुकाराम के बाद एक और संत हैं, काफी प्रसिद्ध संत रहे हैं, वो भी रामदास। ये धारकरी संप्रदाय के संस्थापक एवं छत्रपति शिवाजी के समकालीन थे। एक सूचना हमको ये मिली, कौन सा संप्रदाय, धारकरी संप्रदाय, और ये भी छत्रपति शिवाजी के समकालीन थे। एक जानकारी और देते हैं, प्रमुख मत और प्रवर्तक। ये इससे भी संबंधित कोई सवाल जरूर बन जाता है परीक्षा में कभी ना कभी, उसको भी देखिए। पहला था अद्वैतवाद। ये जो मत दिया है वो शंकराचार्य ने दिया है। और विशिष्टा द्वैतवाद ये रामानुज ने दिया है। और तीसरा द्वैतवाद ये निम्बार्क। और ये जो दार्शनिक मत है किसके द्वारा दिया गया है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। शुद्ध द्वैतवाद ये बल्लवाचार्य, ये किसके द्वारा, बल्लवाचार्य के द्वारा दिया गया। पांचवा द्वैतवाद ये माधवाचार्य। और छठवां है वेदवाद ये भास्कराचार्य। इस तरह से ये 6 दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तक किसने दिए हैं, ये भी मैंने आपको बताया। आगे जैसे अभी मैंने आपको बताया था वारकरी और धारकरी संप्रदाय और उनके संस्थापक, ऐसे ही और दिए हुए हैं श्री संप्रदाय। तो इसके जो प्रमुख हैं, इन्होंने शुरू किया रामानुजाचार्य। और ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य। और रुद्र संप्रदाय
बल्लवा चार, और चौथा सनक संप्रदाय, ये निम्बार्क। तो ये 4 संप्रदाय और आपको बताए, 2 मैंने धारकरी और बारकरी। तो इस तरह से हमने सिख धर्म के जो गुरु हैं उनके बारे में जानकारी ली, और महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख संत उनके बारे में जानकारी ली। अब इन सूचनाओं को धीरे धीरे हम याद करेंगे, और परीक्षा में जब भी इनसे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो हम हल कर लेंगे। और यही आशा करते हैं कि मेहनत आप ऐसी करो जो कि परीक्षा में सफल हो जाओ। आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।